They can make me shine. We can make a dollhouse for the other side. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. ग्रैंडपा, क्या आपको अभी भी कुछ कहना है हमसे? हाँ, काफ़ी अहम काम है, और वो है तुम लोगों को हनीमून पर भेजने का। हनीमून? क्या? हनीमून? 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 बेटा मन में लड्डू फूटा। ये ग्रैंडपा अब हमसे क्या चाह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जिमिन क्या सोचेगी हमारे बारे में? हमारी सिचुएशन तो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत नाजुक हालात में है। अब हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? क्या होगा? हनीमून, हनीमून पर तो वो लोग जाते हैं जिनके बीच में प्यार हो, पर हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं है। ते तो मुझे अपने पास भटकने तक नहीं देती, और ग्रैंडपा को देखो, वो बेबी और हनीमून तक का सोच कर बैठ चुके हैं। अब उनका ये ड्रीम कैसे पूरा होगा? बट क्या पता वहाँ जाकर ते के दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स आ जाएं और हमारे बीच में वो सब कुछ हो जाए जिसकी वजह से ग्रैंडपा का ड्रीम पूरा हो जाए। आई मीन गुलू गुलू हो जाए, और फिर हमारे चिंटू मिंटू हो जाए और ग्रैंडपा का ड्रीम भी पूरा हो जाए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मेरी हर बात पे तुम लोग सदमे में क्यों चले जाते हो? अब ग्रैंडपा आपकी हर बात ही अटैक देने वाली है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं? इसमें हार्ट अटैक देने वाली क्या बात हुई? हाँ, तुम लोग मैरिड हो और हर मैरिड कपल हनीमून पर जाता है, उनके बीच में ये सब कुछ होता है, बेबी होते हैं, यही तो मैरिज लाइफ होती है। या फिर सच कुछ और है? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो, यहाँ तुम लोगों का रिलेशन अभी तक आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं का वहीं झुमका तू पड़ा है। अरे नहीं नहीं ग्रैंडपा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और शुगा हम दोनों तो अपने रिलेशन में बहुत आगे निकल गए हैं, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या आगे निकल चुके हैं? पर जिमिन, ये सब कब हुआ? समझा करे ना शुगा, आप ग्रैंडपा को बताएं ना कि हम लोग एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमारा रिलेशन सिर्फ प्यार से तो बना है। हाँ 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 ग्रैंडपा, जिमिन बिल्कुल ठीक कह रही है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये हुई ना बात। गुड एक्ट, काफ़ी अच्छा किया तुमने। अच्छा, तुम लोग इस तरह कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। अरे सच में ग्रैंडपा, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, पर ते और जंकू का रिश्ता कहाँ तक बना वो हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों जिमिना, तुम्हें इस तरह का क्यों लग रहा है? ग्रैंडपा, ते बताओ ना ग्रैंडपा को कि हमारे बीच में भी बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना। हाँ? क्यों मिस जॉन, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? बोले कि हमारे बीच में प्यार नहीं है? हाँ हाँ ग्रैंडपा, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी मिस्टर जॉन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। अब मैं हमारी मोहब्बत के बारे में आपको क्या ही बताऊँ ग्रैंडपा। जब से मेरी शादी हुई है, हम दोनों तो रात को सोते ही नहीं, पूरी पूरी रात जागते हैं, इतना प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, इतनी फीलिंग्स शेयर होती हैं। ये इसको जरा शर्म नहीं आती? बेशर्म, ये जंकू क्या बोल रही हो तुम? थोड़ी तो शर्म कर लो, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। वो ग्रैंडपा, जंकू के कहने का मतलब है कि हम दोनों सारी रात बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत बातें शेयर करते हैं, दिन की रूटीन वगैरह, ऐसा ही है ना जंकू? मैं ठीक कह रही हूँ ना? और मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं था। जंकुक, तुम बिल्कुल चुप करो, बहुत ज़्यादा
और बहुत बेशर्मों वाली बातें करते हो। तुम मेरे साथ रूम में चलना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे बोलते हैं। सारा भी सोच समझ के नहीं बोलते तुम। क्यों मिसेस जॉन, कोई बहुत रोमांटिक बात है क्या? हाँ, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। एक बार मेरे साथ रूम में तो चलो, तुम्हें आज मैं हेवन का दीदार करवाऊंगी। जी, हमने मान लिया कि आप दोनों में बहुत प्यार है। अब ये सारी रोमांटिक बातें जाके अपने रूम में करना, हमें क्यों जेलस फील करवा रहे हो? बट ग्रैंडपा, 3 दिन बाद तो जमीन का परफॉर्मेंस है ना, और उसने उसके लिए बहुत मेहनत की है। हम इस सिचुएशन में कैसे जा सकते हैं? मेरे लिए जमीन का ड्रीम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। हम ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हैं, पर उसके आइडल बनने के ड्रीम के बीच में मैं कोई भी दरार नहीं आने दे सकता। तो मैंने कौन सा कहा है कि तुम लोग अभी के अभी चले जाओ और 3 दिन के अंदर मुझे बच्चे भी पैदा करके दे दो? पागल कहीं के। सिंपल सी बात है, जिमिन फ्री होगी तभी तो मैं तुम लोगों को भेजूंगा। मेरे लिए भी जिमिन का ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम लोग नेक्स्ट वीक जा रहे हो क्योंकि जिमिन इस वीक फ्री हो जाएगी। बट ग्रैंडपा, हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दें। कि हम पेरिस जा रहे हैं जहाँ पे सब हनीमून मनाने कपल जाते हैं, या फिर हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, या कोई और रोमांटिक जगह? ये कितना बेशर्म है। जंगकुक ने आज बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। मैं कैसे सबको फेस करूंगी, कैसे सबको मुंह दिखाऊंगी? ये कितना शेमलेस है। अच्छा सवाल है तुम्हारा जंगकुक, फर्स्ट टाइम तुमने कोई अच्छा सवाल किया है। ते और जिमिन इन दोनों ने तो देख लिया है कि तुम लोग किस एनवायरनमेंट में रहते हो, तुम लोग का बिहेवियर, सब कुछ, किस तरह के कल्चर में तुम लोग पड़े बड़े हो। अब तुम लोग की बारी है, तुम लोग जाकर देखो कि ते और जिमिन किस तरह के एनवायरनमेंट से आई हैं, उनका रहन सहन वो किस तरह का था, उनका कल्चर, किस तरह के लोगों में उठती बैठती हैं, ये सब कुछ देखो। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे, जानोगे, एक दूसरे के हैबिटेट को समझोगे, तभी तो तुम लोग का रिलेशन मजबूत होगा। और ये किसी भी रिलेशन को मजबूत बनाने की पहली कड़ी होती है। ग्रैंडपा, आपके कहने का मतलब है कि हम नामचुन अंकल के घर जाएंगे, राइट? नहीं, तुम लोग नामचुन के घर नहीं जाओगे, बल्कि उस कंट्री में जाओगे। मैं वहाँ के किसी होटल में तुम लोग का इंतज़ाम करवा दूंगा, सब कुछ मैं खुद देख लूँगा। और अब तुम लोग जाओ, मुझे रेस्ट करना है। इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना लेंगे? ये लोग शायद भूल चुके हैं कि मैं इनके बाप का भी बाप हूँ। क्या मुझे समझ नहीं आता, क्या मुझे नहीं दिखता कि इनका रिलेशन फ्रेंडशिप से आगे तो बढ़ा ही नहीं? आज भी एक दूसरे को फ्रेंड्स ही मानते हैं। बट कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द इनके बीच में मोहब्बत के बीज बो के रहूँगा। इनके बीच में प्यार, रिश्ता, ये सब कुछ ला कर रहूँगा। इनको समझाऊँगा कि मोहब्बत का असल मतलब क्या होता है। जंगकुक, ये आप ग्रैंडपा से किस तरह की बातें कर रहे थे? वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मैं क्या करूं आपका? आप सोच समझ के बोला करें ना। आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बट अब मैं उनको कैसे फेस करूंगी? इस तरह की बातें करके आए हैं आप। मिसेस जॉन, काम डाउन बेबी, काम डाउन। तुम्हारे मुंह पे ये गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो जितना मर्जी लड़ लेना शाम में, बट अभी मुझे स्माइल करते हुए ऑफिस जाने दो। मुझे स्माइल करके भेजो। ओके मिस्टर जॉन, आप सेफली ऑफिस जाएं। शाम में बात होगी इस बारे में, और ऑफिस में सही से काम कीजिएगा। सारा फोकस अपने काम पे रखिएगा। मैं आपका वेट करूँगी। ते, क्या तुम आज भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाओगे अपने हाथों से? मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूँगा। ये भी कोई कहने की बात है? मैं आऊँगी, और ज़रूर आऊँगी। तुम बहुत अच्छी हो ते। हाँ जंगकुक, ये आपने क्या किया? मैंने अपनी वाइफ से अपनी मॉर्निंग किस ली है, जो कि मेरा राइट है, और मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। जंगकुक, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे अपनी आदत डाल रहे हैं? क्यों खुद के लिए मुझे पागल कर रहे हैं? ये सब कुछ हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी एडिक्ट हो जाऊँ। फिर आपसे दूर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं जानती हूँ एक न एक दिन तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी ये रिलेशन बस नाम का ही तो रिलेशन है। फिर क्यों मेरे इतने पास आते हो? मेरे अंदर ये सब फीलिंग्स क्यों जगाते हो? अगर ये ड्रीम है तो मैं इस ड्रीम में हमेशा रहना चाहूँगी। अगर ये ड्रीम है तो मैं अपनी आंखें कभी नहीं खोलूँगी। मैं इस ड्रीम को हमेशा देखना चाहूँगी। मैं हमेशा मिसेस जॉन जंगकुक बन के रहना चाहूँगी।
फर्स्ट किस थी। कोई ना, स्लोली स्लोली स्टेप लूँगा और तुम्हारे पास आऊँगा। पता नहीं ते, तुम्हारी आंखें तो चीख चीख कर कहती हैं कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो। फिर तुम्हारा फेस और तुम्हारे फेस पे रहने वाली सैडनेस, वो मुझे कुछ और ही बताती हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, पर जो भी है तुम मेरी हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं बस तुम्हारा होकर और तुम्हें अपना बनाकर रहना चाहता हूँ। मैं इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं चाहता। जिमिन, आज तुम जब भी फ्री हुई मुझे कॉल कर लेना। अकेले आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जी, मैं आपको टाइम पे कॉल करके बता दूंगी कि मैं फ्री हूँ। जिमिन, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। जी, मैं समझ गई हूँ, मैं दोबारा इस तरह की गलती नहीं करूँगी। जिमिन, तुम इस तरह मुझसे बात क्यों कर रही हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे तुम बिल्कुल भी इस तरह पसंद नहीं हो। मुझे तो वो जिमिन पसंद है जो इंडिपेंडेंट है, जो अपने राइट के लिए सबसे लड़ सकती है। मुझे वो वाली जिमिन बहुत पसंद है। क्या मैं आपको पसंद हूँ? सच में? हाँ, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। भला ऐसा कौन सा शख्स होगा जो तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करेगा? तुम हर लिहाज से परफेक्ट हो। जिमिन, तुम बस ड्रीम देखो। उन ड्रीम को रियलिटी बनाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे हर ड्रीम को रियलिटी बनाऊंगा। क्या शुगा, तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जिमिन, समझी तुम? और हाँ, तुम्हें ग्रैंडपा की बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। तुम बस अपनी ड्रीम पर फोकस करो। ओह शुगा, तुम कितने अच्छे हो। थैंक्स मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। तुम सच में कमाल के हो। बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो तुम। चलो जिमिन, अब बाहर जाओ, तुम्हारा सेंटर आ चुका है। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ सेफ ड्राइव। ये बहुत पागल है और मुझे इसका यही पागलपन बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी ये बोल्ड नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिमिन, तुम सिर्फ अपनी ड्रीम पर फोकस करो। मैं हमारे रिश्ते को कभी भी तुम्हारी ड्रीम के बीच नहीं आने दूंगा। हमारा रिश्ता तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। ओह शुगा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्यों? क्या जिसने सच में कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है? शुगा, पर मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और कैसे कह दिया तुमने कि मैं ग्रैंडपा की बातों के बारे में ना सोचूं? मैं तो अपने हनीमून को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो सोचूंगी और बहुत ज़्यादा सोचूंगी। आई लव यू शुगा, तुमने मुझे पागल कर दिया है। मिस जिमिन, ये किस बात पे इतना चुप चुप के स्माइल हो रहा है? चलो, जो स्टेप्स मैंने तुम्हें कल सिखाए थे उन स्टेप की प्रैक्टिस करो। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करोगी तभी तो मुझे ऐसी आइडल बन पाओगी, वरना तो आइडल बनना तुम्हारे पास की बात नहीं है। बट सर, आप भी तो एक आइडल नहीं है ना? जिमिन, तुमने क्या दर्द छेड़ दिया मेरे दिल की दर्द की हर तार छेड़ दी है तुमने। तुम्हें पता है, हाइप वालों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था बीटीएस के 8 मेंबर के तौर पे। देखो, मैं जिन जैसा लगता हूँ ना, उनको लगता था मैं बिल्कुल जिन जैसा दिखता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे चूज़ कर लिया। पर अनफॉर्चुनेटली तभी मेरे ब्रेन में अटैक आ गया और उस ब्रेन अटैक की वजह से मुझे अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा और मैं एक टीचर बनकर रह गया। मेरे ड्रीम्स। बट सर, ब्रेन में तो हार्ट अटैक नहीं होता ना? अच्छा, ऐसा क्या? फिर किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। बट तुम कितना ज़्यादा बोलती हो। तुम मुझे बातों में लगा के अपने काम से जान छुड़वाना चाहती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, समझी तुम? और हाँ, मैंने बोल दिया कि मैं आइडल बनने वाला था सो बनने वाला था। तुम जेलस फील मत करो और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। प्रैक्टिस करो, समझे तुम? और आज तुम्हें और काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम। कितना बोलती हो तुम? पर मैं तो अभी तक कुछ बोली ही नहीं। हाँ, क्या आप अपने हनीमून के लिए एक्साइटेड हैं? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं हूँगा, मेरी तय होगी, हाथों में हाथ होंगे, हम साथ चलेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, गुलू गुलू करेंगे और फिर हमारे चुनु मुनु होंगे। सब कुछ कितना मज़ेदार होगा, कितना परफेक्ट होगा, कितना मज़ा आएगा। क्यों, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या ख्यालात हैं आपके इस बारे में?
आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा कि कब हम हनीमून पे जाएंगे। जंगकुक, ये सब बवासीर तुम्हारे दिमाग में चलती है, मेरे दिमाग में नहीं चलती। मुझे जिमिन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ, जिस तरह का हूँ, जिमिन मुझे बिल्कुल इसी तरह पसंद करे। मैं नहीं चाहता कि मैं जिमिन के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ। वो जब चाहे तब हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे और मैं जिमिन पे कभी भी अपने रिश्ते को फोर्स नहीं करूँगा, उसको प्रेशराइज नहीं करूँगा। ह्योंग, आप बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक हैं। पता नहीं जिमिन ने आपको क्यों पसंद किया, बट मैं आपको बहुत जल्द अंकल बना दूँगा, जिसका एक स्टेप तो मैंने आज मॉर्निंग में लिया है। देखो किस करके, काफ़ी अच्छी किस थी। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझूंगा कि मैं अंकल बन गया। और तुम कभी भी तेरे पर खुद को फोर्स मत करना, उसे हर्ट मत करना, उसकी फीलिंग्स को समझना, अपने रिश्ते को एक चांस दो, उसको समझने की कोशिश करो। खुद से सब कुछ मत करो, उसे फोर्स मत करो, उसे प्यार से अपना बनाओ। ज़बरदस्ती अपना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वो तुम्हारी हो जाएगी बट तुम्हारी नहीं होगी, समझे? प्यार, वो रोज़ तो सो जाती है, मुझे अपने पास तक आने नहीं देती, तो काहे का प्यार। बट कोई बात नहीं, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिना गुलू गुलू भी उसके साथ सारी लाइफ गुजार सकता हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरे नाम उसके नाम के साथ जुड़ा है। वो ते जंगकुक है, सिर्फ ते की जंगकुक। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं सिर्फ उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ। मैं सुबह उठते हुए सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ और रात को सोते हुए भी सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ। मेरे लिए वो काफ़ी है और मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। मैं बहुत जल्द उसको ये एहसास दिला दूँगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ताकि वो भी मुझसे प्यार करे। वो मेरे वजूद का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो मेरी रूह का हिस्सा है, मेरे जीने की वजह है। मेरे लिए सब कुछ सिर्फ मेरी ते है और उसे हर्ट करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जंगकुक, तुम इतने टाइम से क्या सोच रहे हो? अपने काम पे फोकस करो। क्यों इस तरह अचानक से बुला के मुझे डराए तो मत। और ये ऑफिस का काम, सब काम कितना मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो रहा। और मेरा हनीमून, हाय।